नमस्कार, मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण, उसकी विशेषताएं क्या है, कौन सी मान्यताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। ये 7 जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि ये कहने के मार्ग में उनकी शोध तकनीक या पैराडिम बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ दें, पर प्रासंगिकता न छोड़ें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। दूसरा बिंदु, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। तीसरा बिंदु, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था तो ये कैसे संभव माना जा सकता था कि राजवैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें सर्वदा बंद रखे। चौथा बिंदु जो है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। अतएव व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर ये ज्ञान टिका हुआ है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। अगली जो विशेषता वो है बुद्धिजीवियों की भूमिका।
उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को ये भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। अगली जो विशेषता है वो है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीति विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वो सार्थक ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है। अगली जो विशेषता है वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवादी की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उन्हें व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। धन्यवाद।